मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। इसलिए वेद कहता है कि आप इस संसार को वेद से जानते हैं, जान सकते हैं। हम यजुर्वेद के जिस 31वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, ये पूरा प्रकरण सृष्टि विज्ञान का है और सृष्टि में सभी कुछ है। इतनी सारी वस्तुएं हैं, नाना प्रकार की दिखाई दे रही हैं। वो कहता है कि इनका उपयोग तो तभी हो सकता है जब आप इन्हें जानते हो। हमने पुराने मंत्रों में देखा कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। होने के बाद जो मनुष्य इसमें सबसे अंत में आता है, उसको एक उपदेश दिया गया और ये अध्याय के लगभग उपसंहार का है। इस मंत्र में कहा गया है, रुचम ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे। इसका सामान्य शब्दार्थ बड़ा सरल है। रुचम ब्राह्मं जनयन्तः, ब्राह्म कहते हैं ब्रह्म से होने वाला, और उसका एक विशेषण दिया है रुचम, सुंदर। जो ब्रह्म से होने वाला जो सुंदर है वो क्या? संसार तो है ही, लेकिन संसार सुंदर तब है जब हमें पता हो। तो हमारा ज्ञान जो है वो इसको सुंदर बनाता है। जैसे आपसे निवेदन किया था, ब्रह्म का अर्थ हम ईश्वर जानते हैं, लेकिन ब्रह्म से केवल ईश्वर नहीं, वेद का भी बोध होता है, ज्ञान का भी बोध होता है। तो ईश्वर ब्रह्म है, ब्रह्म वेद है, ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि ये एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, एक से दूसरे में रमा हुआ है। इसलिए यहां पर एक बात कही गई है कि ब्राह्मं रुचम जनयंता। एक सुंदर ज्ञान जब मनुष्य के पास होता है तो उसके पास त्रुटि संभव नहीं होती। अज्ञान से, विस्मरण से, अनवधानता से मनुष्य में त्रुटि आती है। वस्तु का न जानने से वस्तु का गलत उपयोग होता है। ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं कि आप ये चाहते हो ये संसार को आप लाभ में लें, इसका सदुपयोग करें, तो आपको इसका पता होना चाहिए यह है क्या, और वो क्या है। हम ऊपर की जो शब्दावली पदावली देखते हैं उसमें हमें जो जो है सब सब दिखाई दिया है, बताया गया है।
ये कौन बताता है? बोले देवा अग्रे तदब्रुवन। इसको देवलोग बता सकते हैं, दूसरे नहीं। पीछे चर्चा की थी कि देव एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत अर्थ हैं। व्याकरण के विद्वान जानते हैं कि देव शब्द के 10-12 अर्थ होते हैं, लेकिन जो मुख्य अभिप्राय है जिसमें देना आता है, इसलिए विद्या के देने वालों को भी देव कहा है। देवा विद्वांस, जो विद्वान लोग हैं वो देवता है, देव है। शास्त्र कहता है कि जो ज्ञान आपके पास है आप उसको आगे बढ़ाएं, आगे दें। यदि आप उसे आगे नहीं देंगे तो वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि दिया जाने वाला जो ज्ञान है वो नैमित्तिक है। जब तक कोई किसी को देगा नहीं तब तक उसे मिलेगा भी नहीं। इसलिए इस सृष्टि में, सृष्टि को बनाने के साथ साथ विद्वानों को यह उत्तरदायित्व दिया जाया कि वो इसके जानकारी जब तक दूसरों को नहीं देंगे तब तक इसका कोई उपयोग नहीं कर सकेगा। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं, विद्वान लोग ईश्वर जीव प्रकृति का उपदेश करें, क्योंकि इस संसार में 3 ही सत्ता है और जो कुछ नियम व्यवस्था विधान वो तीनों पर निर्भर करता है। वो किसी के लिए है, कोई करता है और कुछ हो रहा है। जब तक इसका बोध नहीं होगा तब तक हम इसका ठीक उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए जो इसका ठीक ज्ञान है वही रुचम है, सुंदर है। अर्थात इस प्रकृति को जानकर ही इसकी सुंदरता को समझा जा सकता है। जीवात्मा को जानकर ही इसकी सुंदरता, इसकी विशेषता का बोध हो सकता है। और वो परमेश्वर जो इस सब को बनाने वाला है तो वो स्वयं सबसे सुंदर है, उसका ज्ञान उस सबसे सुंदर है। तो वो ब्रह्म जो ज्ञान है उसको देवता लोग उत्पन्न करते हैं, देते हैं। इसका प्रयोग मनुस्मृति में भी आया है। ब्राह्मीयम क्रियते तनु स्वाध्यायेन जपैर्होमै त्रैविद्येनिज्यया सुतै यज्ञै महायज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। अर्थात हम इस जीवन को ज्ञान युक्त कैसे बना सकते हैं, सुंदर ज्ञान से संयुक्त कैसे बना सकते हैं। तो मनु महाराज ने कहा है स्वाध्यायेन जपैर्होमै। हम स्वाध्याय करें, उसको पढ़ें, देखें। क्योंकि 2 तरह के नियम हैं। जब आप देखकर जानते हैं तो आप पढ़ते हैं। स्वाध्याय करना, देखकर जानना और
जपैर होमैर यज्ञया सुतै। तो वो कहता है कि ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है, इसको अपनाने से मनुष्य सतोगुणी होकर के श्रेष्ठ ज्ञान का भागी बनता है। हमको लगता है कि संसार में क्या आवश्यकता है इतनी गहरी बातें जानने समझने के लिए, लेकिन हम ही जब किसी छोटी सी चीज के लिए आकर्षित होते हैं तो उसको बहुत गहराई से जानना चाहते हैं। इस मूल को इसलिए भी जानना आवश्यक है, यदि ये हमारे काम में ना आता होता, हमारे जीवन में इसका स्थान ना होता, तो कोई आवश्यकता नहीं थी समझने की। लेकिन यदि प्रतिदिन प्रति समय उसका हमसे कुछ संबंध बनता है तो उसको पहचानना होगा। कैसे पहचानेंगे कि भाई इस संसार के तीनों पदार्थों को हम अलग अलग जानें, और इस तीन पदार्थों को जानने के लिए, सक्षम जनाने के लिए विद्वान लोग हैं। क्या है कि तीनों एक दूसरे से बहुत मिले जुले हैं, घुले मिले हैं। उनका कोई अलग अलग सीमा रेखा नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये प्रकृति है, ये जीवात्मा है, ये परमात्मा है। आप किसी को भी देख लें, उसमें बहुत कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। हम इस शरीर को ही तो फिर बाहर के संसार के पदार्थों से इसका भरण पोषण तो आप करते हैं, लेकिन इसका प्रयोजन आपको नहीं पता लगेगा, उसकी आवश्यकता क्या है ये बोध नहीं होगा। तो कहता है कि कैसे पता करोगे कि इसी में तीन कैसे कैसे है। तो वो तीन कैसे है ये विद्वान हमें बताते हैं कि भाई ईश्वर का क्या गुण है, जीवात्मा का क्या गुण है, और प्रकृति का क्या गुण है। ये सब का सब हमने इस अध्याय के ऊपर के प्रसंग में देखा है। हमने इस सहस्र शीर्षा पुरुष मंत्रों के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप को जाना है। तत्व विराट अजायत यहां से लेकर के ब्राह्मण के उत्पत्ति तक हमने संसार को देखा है बनते हुए। उस बनने की प्रक्रिया को हमने एक यज्ञ के रूप में देखा है, और उस यज्ञ से इस संसार को समझने का नियम देखा है। तो उपसंहार में मंत्र कह रहा है, रुचम ब्राह्मम जनयंतो देवा अग्रे तदब्रुवन। जिन्होंने इस संसार को देखा, जाना, समझा, उन्होंने दूसरों को बताया, और जिन लोगों ने इसे जान लिया, तस्यैवं ब्राह्मणो विद्वान यस्य देवा आसन्वशे। अब वो कहता है कि देवता उसी की मानते हैं, देवता उसी के वश में होते हैं जो ऐसा जानता है, देवताओं से जानता है और जान करके देवताओं के अनुकूल हो जाता है, उनको जान जाता है, समझ जाता है। तो क्या होता है कि जिस वस्तु से जो उपयोग लेना है उसका वही उपयोग वो कर सकता है। हम यदि ऐसा नहीं करते तो हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसको हम चरक की भाषा में कहें तो किसी वस्तु का ठीक ठीक जानना इसलिए आवश्यक है कि उसका सदुपयोग कर सके। नहीं तो यदि किसी वस्तु को हम पा भी ले और या तो उसका दुरुपयोग करेंगे, या बिल्कुल ही उपयोग नहीं करेंगे, या गलत उपयोग करेंगे। आचार्य चरक कहते हैं कि संसार के जो सारे पदार्थ हैं उनमें
हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, अयोग और सम्यक योग। आप संसार की वस्तु किसी को आप देखें, आप उसका जितना उपयोग करना चाहते हैं, करना चाहिए, उतना नहीं कर पाए, ये हीन योग है। न करें ये अयोग है, गलत करें ये मिथ्या योग है। लेकिन जो चीज जैसी चाहिए वैसा करें, इसको सम्यक योग कहते हैं। तो ज्ञान जो है वस्तु के अयोग, हीन योग, मिथ्या योग और सम्यक योग को बताता है। आप वस्तु का अति योग भी, उपयोग भी कर सकते हैं, का नहीं भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। तो ये चार न हो। संसार की वस्तुओं में हमारी जो भूल होती है, गलती होती है, वो यही होती है। हम उसका उपयोग नहीं करना जानते, कम जानते हैं, गलत कर लेते हैं, ज्यादा कर लेते हैं। कहता है ये जब जब ऐसा होगा तब तक आपके साथ बुरा हो। केवल एक परिस्थिति है, जब आप सम्यक योग, किसी भी पदार्थ का उचित प्रयोग करेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए इस संसार के समस्त पदार्थों को जानना आवश्यक है, ताकि इनका आगे जाते हैं तो संसार में किसी भी परिस्थिति में गड़बड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि तीनों से भिन्न कुछ है नहीं। हमको लगता है कि इन सब चीजों को नहीं जानने से हमारा काम चल जाता है, चल रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब गड़बड़ कर रहे हैं तो इन्हीं तीन में से कुछ हो रही होती है। या तो हम जीवात्मा को बिना जाने कुछ कर रहे होते हैं, या जीवात्मा को जानते हैं तो ईश्वर की बात नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं, या ईश्वर जीव इन दोनों को जानते हुए प्रकृति का क्या उपयोग है इसको नहीं जानते हुए होते हैं। तो बात तो बहुत दूर की लगती है, किंतु इसके अतिरिक्त है नहीं। इसलिए शास्त्र ये कह रहा है कि उसको जानने से वह वश में होता है। तो इस संसार को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो संसार को जानना होगा। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव